नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के दो अहम पर्व, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। जी। ये दोनों आपस में काफी जुड़े हुए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या संबंध है, कैसे एक देवता का जागना एक दिव्य विवाह का उत्सव बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे की जो कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, उनका आज क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देवउठनी एकादशी, ये है क्या? इसे कुछ और भी कहते हैं शायद। जी, देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं या देवोत्थान एकादशी भी। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि मतलब एकादशी को आती है। अच्छा। और पौराणिक मान्यता ये है कि इसी दिन भगवान विष्णु श्रीहरि वो अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने की योग निद्रा, ये कब शुरू होती है? ये शुरू होती है आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी से, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो देवशयनी से देवउठनी तक ये 4 महीने का समय होता है। अच्छा, देवशयनी मतलब देवताओं का सोना और देवउठनी मतलब देवताओं का उठना। नाम से ही जाहिर है। बिल्कुल, देवउठनी का मतलब ही है देवताओं का उठना या जागना। और फिर इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब एक तरफ देवता जाग रहे हैं और उसी दिन विवाह, क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं नहीं, ये संयोग नहीं है। इसका एक बहुत गहरा कारण है। देखिए, मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं उन 4 महीनों में, जिसे चातुर्मास कहते हैं, हाँ, चातुर्मास। उस दौरान कोई बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश ये सब नहीं किए जाते। ऐसा मानते हैं कि वो समय थोड़ा संयम का, साधना का होता है। अच्छा, इसीलिए शादियां वगैरह रुक जाती हैं इस दौरान। हाँ, और जब देव उठने पर भगवान विष्णु जागते हैं तो माना जाता है कि सृष्टि में फिर से वो शुभता, वो सकारात्मक ऊर्जा लौट आती है। तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से होती है। बिल्कुल। और तुलसी विवाह, जो कि खुद भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह है, वो इस शुभ शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। इसीलिए ये इसी दिन होता है। समझ गया। तो ये नई शुरुआत का उत्सव है एक तरह से। अब ये जानना चाहेंगे कि ये तुलसी जी कौन है, मतलब जिनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हो रहा है। शास्त्रों में, स्रोतों में वृंदा का नाम आता है। क्या कहानी है उनकी? हाँ, तुलसी जी का हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। उन्हें माँ तुलसी या वृंदा देवी के रूप में पूजा जाता है। वो विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। इतनी प्रिय कि कहते हैं उनके बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी है। अच्छा। कहानी ये है कि तुलसी अपने पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक स्त्री थीं। वो असुर राजा जालंधर की पत्नी थीं। असुर राजा जालंधर की पत्नी? जी, और वृंदा एक असाधारण पतिव्रता स्त्री थीं। मतलब उनके सतीत्व में, उनकी पतिव्रता में इतनी शक्ति थी कि उनका पति जालंधर अजय हो गया था। कोई उसे हरा नहीं सकता था। ओहो, तो जाहिर है देवताओं को परेशानी हुई होगी इससे। हाँ, बिल्कुल। जालंधर अपनी शक्ति के मद में अत्याचार करने लगा। देवता परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। फिर विष्णु जी ने क्या किया? देवताओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु जी ने एक, कह सकते हैं कि एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। अरे। वृंदा उन्हें अपने पति समझ बैठी और अनजाने में उनका पतिव्रत खंडित हो गया। ओहो। और जैसे ही उनका पतिव्रत टूटा, जालंधर की शक्ति चली गई और वो युद्ध में मारा गया। ये तो बहुत दुखद है वृंदा के लिए। जब उन्हें इस छल का पता चला होगा तब क्या हुआ? उनके श्राप का भी जिक्र आता है। हाँ, जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और गहरा दुख भी हुआ। छल से उनका पतिव्रत भंग हुआ था तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने श्राप दिया कि जैसे छल से आपने मुझे मेरे पति से अलग किया, वैसे ही आपको भी अपनी प्रिय का वियोग सहना पड़ेगा और आप पत्थर बन जाएं। पत्थर मतलब शालीग्राम? हाँ, बिल्कुल, शालीग्राम पत्थर, जिसे विष्णु का स्वरूप मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से भगवान राम को सीता जी से और भगवान कृष्ण को राधा जी से विरह का दुख झेलना पड़ा। बाप रे, ये तो दिखाता है कि भक्ति और सत्यत्व में कितनी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी। हाँ, बिल्कुल, भगवान ने भी उनके सतीत्व का, उनके श्राप का मान रखा। श्राप देने के बाद वृंदा का क्या हुआ? तुलसी के पौधे का जन्म कैसे हुआ फिर? श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गई। उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। ओह। कहते हैं उनकी चिता की राख से ही एक पौधा उगा, वही पौधा तुलसी कहलाया। अच्छा,
तो तुलसी का पौधा वृंदा की राख से जन्मा। जी, और भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म और उनके प्रेम का सम्मान करते हुए तुलसी को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम सदा मेरे साथ रहोगी तुलसी के रूप में, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी और मेरी कोई भी पूजा तुम्हारे बिना, मतलब तुलसी दल के बिना, पूरी नहीं मानी जाएगी। वाह, क्या अद्भुत कहानी है। प्रेम, त्याग, सम्मान, सब कुछ है इसमें। हाँ, इसीलिए देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उसी शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। ये वृंदा के प्रति विष्णु जी के सम्मान का प्रतीक है। बहुत सुंदर। अब आते हैं तुलसी विवाह की रस्मों पर। सुनने में आता है कि इसे बिल्कुल एक असली विवाह की तरह ही मनाते हैं। कैसे होता है ये सब? हाँ, बिल्कुल। ये एक प्रतीकात्मक विवाह जरूर है, पर इसे पूरी श्रद्धा और धूमधाम से रीति रिवाज के साथ करते हैं। कैसे? क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो तुलसी के पौधे को खूब सजाते हैं, जैसे दुल्हन को सजाते हैं ना, वैसे ही। लाल चुनरी उड़ाते हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, ये सब चढ़ाते हैं। अच्छा। फिर पौधे के चारों तरफ एक छोटा सा मंडप बनाते हैं। गन्ने या केले के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, पूरा माहौल तैयार करते हैं। और दूल्हा कौन बनता है? शालिग्राम जी? हाँ, दूल्हा बनते हैं भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम पत्थर। अगर शालिग्राम न हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को भी दूल्हे की तरह सजा के रखते हैं। फिर विवाह की रस्में कैसे होती हैं? पंडित जी आते हैं? जी, कई जगह पंडित जी को बुलाकर पूरे वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। संकल्प होता है, गणेश पूजन होता है। कन्यादान भी होता है क्या? हाँ, कन्यादान की रस्म भी होती है। इसमें घर का कोई सदस्य, अक्सर मुखिया या कोई महिला, तुलसी जी को जल अर्पित करके भगवान विष्णु यानी शालिग्राम जी को सौंपता है। ये बड़ा भावुक क्षण होता है। बिल्कुल। फिर फेरे? हाँ, शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। कहीं कहीं 7 फेरे, कहीं 11 बार परिक्रमा भी करते हैं। और मंगल गीत वगैरह? अरे बिल्कुल, महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, भजन गाती हैं। जैसे वो एक गीत है ना, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस विवाह का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या माना जाता है? लोग क्यों करते हैं इतना सब? देखिए, धार्मिक मान्यता तो ये है कि जिन लोगों के कन्या नहीं होती, उन्हें तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का महापुण्य मिलता है। अच्छा, कन्यादान का पुण्य? हाँ, और ऐसा भी मानते हैं कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। और अविवाहित लड़कियां? हाँ, अविवाहित कन्याएं भी मन चाहा योग्य वर पाने की कामना से ये व्रत और पूजा करती हैं। ये सब आस्था और श्रद्धा की बातें हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या इसे मनाने के तरीकों में कुछ फर्क होता है अलग अलग जगहों पर, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में या गांवों और शहरों में? हाँ, मूल भावना तो एक ही रहती है, लेकिन स्थानीय परंपराओं का रंग जरूर जुड़ जाता है। जैसे उत्तर भारत में सुबह स्नान करके तुलसी जी के पास दिया जलाते हैं, भजन गाते हैं, उठो देव बैठो देव, इस तरह के गीत चलते हैं। कहीं कहीं मिट्टी के छोटे मंदिर बनाकर उनमें पूजा करते हैं। राजस्थान, गुजरात में कुछ अलग होता है? हाँ, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मिट्टी के देव बनाकर उन्हें जगाने की रस्म होती है। गीत गाते हैं, उठो देव 4 मास सोए रहे। अच्छा। और जो तीर्थ स्थान हैं जैसे हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वहाँ तो खैर अलग ही रौनक होती है। मंदिरों में विशेष आरती होती है, खूब सजावट होती है। गंगा घाटों पर दीपदान का नज़ारा तो अद्भुत होता है। मेले वगैरह भी लगते हैं क्या देवउठनी पर? जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार में कई जगह देवउठनी के अवसर पर बड़े मेले लगते हैं। इनका अपना सामाजिक और आर्थिक महत्व भी होता है। और बड़े विष्णु मंदिरों में तो खैर भव्य आयोजन होते ही हैं। 4 मेले बाद भगवान जाग रहे हैं तो शंखनाद, घंटियों की ध्वनि, सब कुछ बहुत उत्साहपूर्ण होता है। तो हमने कहानी सुनी, रस्में भी जानी, अब थोड़ा और गहरे जाते हैं। इन सब परंपराओं का असल मतलब क्या है? जैसे ये चातुर्मास का खत्म होना और देवउठनी का आना, इसका हमारी जिंदगी में क्या संकेत है? देखिए, देवउठनी एकादशी असल में चातुर्मास की समाप्ति का दिन है। ये जो 4 महीने थे, ये एक तरह से विश्राम का, आत्ममंथन का, संयम का समय था। हाँ। तो देवउठनी का आना मतलब जीवन में फिर से सक्रियता का, शुभता का, एक नई ऊर्जा का संचार होना। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जैसे रात के बाद सुबह। तो ये विष्णु जी का जागना सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक संदेश भी है।
जैसे? अपने अंदर के आलस्य को, अंधकार को त्याग कर फिर से कर्म में लगना। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। विष्णु का जागना मतलब हमारे अपने अंदर की सोई हुई चेतना का जागरण। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में आराम भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद फिर से उठकर अपने कर्तव्यों में लगना, सक्रिय होना, वो भी उतना ही जरूरी है। एक संतुलन। संतुलन। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है और प्रकृति से भी इसका गहरा नाता दिखता है। तुलसी के पौधे का इतना महत्व क्यों है हमारे यहाँ? तुलसी का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी बहुत मजबूत है। हम सब जानते हैं कि तुलसी का पौधा हवा को शुद्ध करता है। हाँ, कहते हैं ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो तुलसी विवाह के बहाने हम प्रकृति के इस अनमोल तोहफे का सम्मान करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो ये पर्व एक तरह से प्रकृति पूजा भी है, मानव और प्रकृति के बीच का रिश्ता मजबूत करता है। जी हाँ, और ये दिलचस्प है कि देव उठनी से ठीक पहले आंवला नवमी आती है, जब आंवले के पेड़ की पूजा होती है। वो भी तो पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश देता है। तो ये पूरी अवधि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने की है। सही बात है। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? ये पर्व समाज को कैसे जोड़ता है? जब पूरा परिवार मिलकर तुलसी विवाह का आयोजन करता है, पूजा की तैयारी करता है, तो जाहिर है आपसी प्यार और जुड़ाव बढ़ता है। हाँ, वो तो है। और जब गांव या मोहल्ले के लोग मिलकर इसे मनाते हैं, सामूहिक भोज होता है, भजन कीर्तन होता है, तो इससे सामूहिकता और आपसी सौहार्द की भावना को बल मिलता है। और एक बात और, तुलसी को देवी मानकर दुल्हन की तरह पूजना, इसमें क्या नारी शक्ति का सम्मान भी झलकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तुलसी को देवी और माँ के रूप में और फिर दुल्हन के रूप में पूजना, ये नारी के अलग अलग रूपों, उसके त्याग, उसकी पवित्रता, उसके समर्पण, उसकी सृजन शक्ति, इन सब के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसमें कुछ दार्शनिक पहलू भी छिपे हुए लगते हैं। जैसे आपने बताया, शालिग्राम जो पत्थर हैं स्थिर हैं, और तुलसी जो पौधा है जीवंत है, संवेदनशील है। इनका विवाह, क्या ये स्थिरता और गति के संतुलन का प्रतीक है? ये एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। हाँ बिल्कुल, शालिग्राम को हम स्थिरता, शाश्वतता या कहिए पुरुष तत्व का प्रतीक मान सकते हैं। और तुलसी जीवन है, प्रकृति है, गतिशीलता है, संवेदनशीलता है, स्त्री तत्व का प्रतीक। तो जीवन में दोनों का संतुलन चाहिए। हाँ, इनका विवाह यही दर्शाता है कि जीवन तभी पूर्ण और सुंदर बनता है जब उसमें स्थिरता भी हो और गतिशीलता भी। न सिर्फ ठहराव काफी है, न सिर्फ भागदौड़। कुछ विद्वान तो इसे और गहरे स्तर पर देखते हैं, जीवात्मा, तुलसी और परमात्मा, विष्णु शालिग्राम के आध्यात्मिक मिलन के प्रतीक के रूप में। आत्मा और परमात्मा का मिलन, वाह। अच्छा, वृंदा की कहानी पर वापस जाएं तो एक बात और सोचने वाली है। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे मान लिया। इस स्वीकृति में क्या संदेश है? ये स्वीकृति का दर्शन भी बहुत गहरा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी जो अप्रिय घटनाएं होती हैं या जो परिणाम हमें पसंद नहीं आते, उन्हें भी अगर हम विनम्रता से, धैर्य से स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी अंत में हमारे लिए कुछ अच्छा ला सकती हैं, एक तरह से वरदान बन सकती हैं। देखिए, विष्णु जी ने श्राप स्वीकार किया और बदले में तुलसी उन्हें सबसे प्रिय हो गई, सदा के लिए उनका साथ मिला। सही कहा। ये जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक रूप से देखने की प्रेरणा देता है। अच्छा, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, क्या इनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है? ये परंपराएं कितनी पुरानी है? हाँ, बिल्कुल। पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इन जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में एकादशी व्रत के महत्व, चातुर्मास के नियमों और खास तौर पर तुलसी जी के महत्व और उनके विवाह का विस्तार से वर्णन मिलता है। अच्छा। तुलसी जी को तो हरिप्रिया कहा गया है, मतलब जो हरि को, विष्णु को प्रिय है। तो ये परंपराएं बहुत गहरी जड़ें रखती हैं, बहुत पुरानी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के विश्राम के बाद जागने का पवित्र दिन है, और ये दिन जीवन में शुभ कार्यों की, सकारात्मकता की वापसी का संकेत है। बिल्कुल। और इसी दिन होने वाला तुलसी विवाह वो भक्ति, प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के संतुलन का एक बहुत ही सुंदर उत्सव है। ये विष्णु और तुलसी यानी वृंदा के प्रतीक, उनके दिव्य प्रेम और सम्मान की कहानी कहता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।
ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीवन दृष्टि है जो आध्यात्मिकता को, प्रकृति प्रेम को, सामाजिक एकता को और अपने भीतर के जागरण को सबको एक साथ जोड़ती है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि विश्राम के बाद कर्म जरूरी है, स्थिरता के साथ गतिशीलता जरूरी है और समर्पण के साथ प्रेम का होना जीवन को सार्थक बनाता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ भरी, जहां हम बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं, क्या ये देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का जो ताना बाना है, ये हमें रुककर ये सोचने का मौका देता है कि बाहरी सक्रियता के साथ साथ अपने अंदर की शांति, प्रकृति से जुड़ाव और रिश्तों में प्रेम, इनका संतुलन साधना कितना जरूरी है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और मेरे ख्याल से इसका जवाब हाँ है। ये पर्व हमें ठीक यही संतुलन साधने की प्रेरणा देते हैं। ये एक तरह का वार्षिक रिमाइंडर है। ये याद दिलाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, कितना भी तेज हो जाए, लेकिन हमारे भीतर की शांति, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता और हमारे मानवीय संबंधों की गर्माहट, ये चीजें हमेशा जरूरी रहेंगी। ये पर्व हमें ठहराव और गति दोनों के महत्व को समझने और उन्हें अपने जीवन में सही जगह देने का एक अवसर देते हैं। शायद यही इनका सबसे बड़ा संदेश है आज के समय में।